जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के क्लॉटिंग को समझते हैं। देखिए, पार्ट 1 बना के हमने आपको ब्लड के बेसिक जो हमारे ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है। पार्ट 1 में हमने ब्लड के आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स प्लाज्मा के बारे में समझाए थे। तो आज हम पार्ट 2 में ब्लड के क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का इसको समझाते हैं। और इससे जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे। और 4 पार्ट में हम समझेंगे अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चों की संभावना क्या होगी। तो हम टोटल ब्लड को 4 पार्ट में पढ़ के ब्लड को खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम नया चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लॉटिंग को समझते हैं कि आखिर ब्लड की क्लॉटिंग क्या है। देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, कहीं कट जाता है। तो कट जाता है तो क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। जब वो ब्लड निकलने लगता है तो कुछ ही समय बाद जब हम उसको हैंड से दाब के रखेंगे 5-10 मिनट के लिए, तो कुछ ही समय के बाद क्या होता है, ब्लड बहना बंद कर देता है और एक पपड़ी के समान लाल ऊपर बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रक्त का थक्का यानी ब्लड ब्लड क्लॉटिंग। देखिए, ये जो ब्लड है, ब्लड ब्लड जमना यानी थक्का बना। जमना क्या होता है, ब्लड को जमना ही क्या होता है, ब्लड का थक्का। ब्लड के थक्का को हम कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। जो ब्लड का जो थक्का बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड के थक्का बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ये आखिर ब्लड का थक्का कैसे बनता है। देखिए, यदि आपको याद होगा कि हम पार्ट 1 में हम ये पढ़ाए थे, ये प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स ब्लड को क्या करते हैं, थक्का बनाने में मदद करता है। और प्लेटलेट्स का हम रासायनिक नाम भी बताए थे कि उसका रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। ये जो प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट है, ये थ्रोम्बोसाइट जो ही वायु के संपर्क में आता है, वायु के कनेक्ट में आ जाता है तो वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है, जो ही ये थ्रोम्बोसाइट वायु के कनेक्ट में आता है तो क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। वायु के संपर्क में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आने से क्या हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। लेकिन हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन लिए ये हमारे फेफड़ा तक पहुंचा और फेफड़ा में आया रहता है, फेफड़ा तक ऑक्सीजन भी गया, ऑक्सीजन गया। तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से थ्रोम्बोसाइट क्रिया करके ब्लड के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये ऐसा इसीलिए नहीं होता है कि जो हम ब्लड लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उस सांस के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ले लिए, खींच लिए। अब जो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। सिर्फ बचा हुआ रहता है क्या, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है शुद्ध ऑक्सीजन है। तो शुद्ध ऑक्सीजन के साथ थ्रोम्बोसाइट कभी भी क्रिया नहीं करता है। यूं ही तो कहीं कटा, तो कटा तो ब्लड निकलने लग गया। तो वो जो ब्लड है, ब्लड वायु के संपर्क में आया। वो जो वायु है, अब बताइए, वो जो हमारे वायुमंडल में वायु है, क्या वो शुद्ध वायु है, तो ये शुद्ध वायु नहीं है। इसीलिए थ्रोम्बोसाइट जो ही वायु के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखिए, ये बन गया क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम को उठाता है। ओ चाचा उठिए उठिए, तो हमारे पूरे शरीर में क्या है, कैल्शियम है। और कैल्शियम को उठाता है, वो कैसे उठता है ऐसे, तो क्या उठाता है, ऐसे उठता है, क्या हो लो, ये बोलता है कैल्शियम, बोलता है थ्रोम्बोसाइट से क्या हो लो, कहीं कट गलो। ये बोलता है कहीं कट गलो, बोलता है हम क्या कर पाएंगे, कैल्शियम कहता है हम क्या कर पाएंगे। और थ्रोम्बिन कहता है रुको, मेरे पास एक आइडिया है। जहाँ आपके बगल में बैठा हुआ है थ्रोम्बो, आपके बगल में बैठा हुआ है प्रोथ्रोम्बिन। कौन बैठा है, आपके बगल में बैठा है प्रोथ्रोम्बिन। ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को उड़ाता है। ए प्रोथ्रोम्बिन जैसा उठिए उठिए, ये होता है सुबह सुबह नींद मत डिस्टर्ब कीजिए। ये बोलता है क्या हो कहीं कट के लो, तो ये क्या कहता है प्रोथ्रोम्बिन, वाह क्या हो कट गया। तो ये जो ही सुना, ये कड़ाक से उठ गया। तो ये जो ही उड़ा और बोला प्रोथ्रोम्बिन रुको, तुम दोनों हमसे मिलकर रिएक्शन करो और हम बन जाएंगे थ्रोम्बिन। तो ये दोनों तीनों मिलकर रिएक्शन किया तो क्या बन गया, प्रोथ्रोम्बिन को बना दिया थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन कहता है रुको, मेरा एक पड़ोस वाला दोस्त है, उसको जाके बोलते हैं वो क्या बनेगा। तो ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन जाता है फाइब्रिनोजन के पास, बोलता है फाइब्रिन चाचा, अरे उठिए तो उठिए, तो क्या हुआ। तो ये जो उठा फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन जो ही उठा है क्या बन गया, फाइब्रिन।
ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन जाल के समान होता है। ये फाइब्रिन किसके समान होता है? जाल के समान होता है। ऐसे जाल के समान ये फाइब्रिन होता है। ये जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन के अंदर जब ये जाएगा, ब्लड जाएगा, ब्लड जब जो ही जाता है, ये क्या बन चुका है? ब्लड फाइब्रिन बन चुका है हवा के संपर्क में आके। फाइब्रिन तो बन चुका है, ये ब्लड जाएगा, स्पीड से ब्लड जाएगा। ये जो ब्लड जाएगा इसमें तो रहेगा, ब्लड में रहेगा, प्लाज्मा भी रहता है, रुधिराणु यानी कार्पल्स भी रहता है। ये हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। तो ये जो रुधिराणु है, रुधिराणु सॉलिड पार्टिकल होते हैं, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। ये जो सॉलिड पार्टिकल है, अब बताइए कोई मोटका कण है और छोटा 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 जाल है। अब उस जाल में ये मोटा कण फंसेगा या नहीं फंसेगा? इसमें क्या होता है? रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब होता है। ये किसमें हो जाएगा? इसमें फंस जाएगा। ऐसे नहीं देखिए, इसमें कौन फंस जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब फंसते रहेगा। ये जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फंस गया, अब बताइए ये सब जाल है, इसको बंद कर देगा, ये बंद कर देगा। अब ये जो ही ये जाल बंद हो जाएगा, तो ये जो प्लाज्मा यानी जिसमें पानी रहता है, क्या ये नहीं अटकेगा? ये जब पूरा तरीके से जाम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा अटक जाएगा। तो अटक जाएगा, तो अब जिसमें पानी आएगा तो पानी भी नहीं जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए ना, अगर नाला में अगर हम एक जाल लगा दे, तो नाला की गंदी पानी क्या हो जाएगा? जो गंदा कण है वो जाल से आके संपर्क में क्या करेगा? जाल के छेद को बंद कर देगा और उसमें पानी भी उस पार नहीं जा पाएगा। तो उसी तरीके से इसमें होता है। तो ये फाइब्रिनोजन, ये रुधिराणु जो है, रुधिराणु फाइब्रिनोजन में फंस जाता है और ब्लड क्या बन जाता है? थक्का, यानी ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। तब जाकर 1-2 दिन बाद देखते हैं तो वो क्या बन गया? ऊपर में रेड सा बन गया और उसको उठा उठा के देखते हैं, ओ देखते हैं तो ब्लड निकल गया, फिर बंद कर ऐसे बंद करते हैं। ये देखिए ना, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं उसको थोड़ा भी हैंड कट क्या किया, आ जाओ हैंडी प्लस लो, हैंडी प्लस दिया लगा के। और ये जो हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम क्या करते हैं? लाया एक कागज लिया, कागज में थूक लगा दिया और दिया चिपका के, तो उसी से उसका ब्लड का क्या हो जाता है? क्लॉटिंग बन जाता है। ये सीबीएसई वाला हल्का हल्का कटा पूरा, माय गॉड ये क्या हो गया? माय गॉड, लाओ लाओ हैंडी प्लस लगा दो। ये ससुर सीबीएसई वाला है। और ये जो हमारे हिंदी मीडियम वाला होता है ना, हिंदी मीडियम वाला है, उससे ऊपर में ये सब होते रहता है। लाया कागज, लगा दिया थूक और चिपका दिया। तो इसमें क्या होता है? ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉटिंग हो जाता है। देखिए अब हम इसको एक क्विकली रिवाइजिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये जो हमारा थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आया तो क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको कहेगा? कैल्शियम, कैल्शियम से रिएक्शन करेगा। और फिर किससे? प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन। और फिर थ्रोम्बिन जाके रिएक्शन किससे करेगा? फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन क्या बना देगा? फाइब्रिन बना देगा। और ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन जालनुमा होता है, जालीनुमा होता है। और उसमें क्या फंस जाएंगे? रुधिराणु यानी कार्पल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सॉलिड सॉलिड पार्टिकल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। अब देखिए एक बात इसमें समझते हैं कि ये जो जो भी सारा काम होता है, ये सेंस के हिसाब से काम होता है। यानी जो थ्रोम्बोसाइट को, इसको कुछ नहीं मतलब, जो ही वायु के संपर्क में आया, हाँ कहीं कट गया है, इसका मतलब कहीं कट गया है। जो ही वायु के संपर्क में आया वो सोचता कट गया, इसको कोई मतलब नहीं। चाहे वो क्या किया है क्या नहीं, उसको इससे कोई चीज का मतलब नहीं है। जो ही कटा, जो ही वायु आया उसका मतलब उसको कट गया है, तो ब्लड क्लॉटिंग। अब जैसे देखिए जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, ऊपर कुछ ना कुछ वायु रहता है, उस वायु को ऐसे वो प्रेशर करके ऐसे निकाल देता है और थोड़ा दवाई भी बर्बाद कर देता है उस वायु के पीछे। जो हवा है उस हवा को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। क्यों बाहर निकलता है? कि अगर इंजेक्शन कर दे, अगर वायु संपर्क में आ जाए, इस थ्रोम्बिन ये बकलन हुआ है, तो इसको पता नहीं होता है कि ये वायु जो है, ये वायु नहीं कटा है। तो हमारा इंजेक्शन अगर वायु रह गया, वायु के संपर्क में जो ही थ्रोम्बोसाइट आ गया, थ्रोम्बोसाइट तो क्या बना देगा? ब्लड को क्लॉटिंग कर देगा। अब जो ही आप ब्लड को क्लॉटिंग करेगा, ये क्या होगा? इतना ज्यादा फूल जाएगा और इसको गर्म पानी होने से सेकेगा। अरे बाबा, ऐसे करेगा, कैसा डॉक्टर था? तो ऐसे क्या कर देगा? पूरा उसका हैंड एक ये हो जाएगा, ब्लड उसमें क्लॉटिंग हो जाएगा। तो अब देखिए जो इंजेक्शन में उसीलिए उसको क्या करता है? उसको प्रेशर ये सब बाहर निकाल देता है और थोड़ा दवाई भी बर्बाद हो जाता है उसमें, तब जाकर उसमें इंजेक्शन करता है। तो क्यों? क्योंकि ये जो थ्रोम्बोसाइट है, इसको कुछ चीज से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ यही मतलब है कि जो ही वायु के संपर्क में आया हमको बना, शुद्ध वायु नहीं, अशुद्ध वायु जो ही आया हमको बना क्या देना है? क्लॉटिंग करना शुरू कर देना है। तो ये बहुत ही बकलोल हुआ है, सेंस के हिसाब से काम कर रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ये जो है इसको आखिर कंट्रोल करके कौन रखता है? अब इसी में से एक कंट्रोल करके रखता है,
एक का नाम होता है हेपरिन। तो हम लिख देते हैं यहाँ हेपरिन। ये जो हेपरिन है, ये हेपरिन क्या करता है, इन सभी को क्या करता है, डांट के रखता है, कोई ब्लड नहीं जमाएगा। ये हेपरिन कहता है। कौन कहता है? हेपरिन। हेपरिन सबको कहता है। सुबह सुबह आया थ्रोम्बोसाइट को बोल दिया, तुम्हें किसी भी हालात में ब्लड नहीं जमाना है, अगर जमाना है तो जमा के दिखाओ। ये बोलता है थ्रोम्बोस, हेपरिन है। ये हेपरिन इसी को सबको कंट्रोल करके रखता है। हेपरिन को देख के डर जाता है, सुबह सुबह आके गड़ी आके चला गया, थ्रोम्बोसाइट मन मन से घुसेगा, सुबह सुबह आके करके चला गया। कौन कहा? हेपरिन। कहता थ्रोम्बोसाइट को तुम अगर जमाए तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो क्या होता है, इसको कंट्रोल करके कौन रखता है? इन चारों को। इन चारों को कंट्रोल करके कौन रखता है? हेपरिन। देखिए कभी कभी हेपरिन ही मर जाता है। लो, कभी कभी अगर हेपरिन ही मर जाता है, जैसे ये जो हेपरिन है, ये शुद्ध वायु में नहीं मरेगा, अशुद्ध वायु में मर जाएगा। जो ही ये हेपरिन अशुद्ध वायु के संपर्क में आ गया, अब ये थ्रोम्बोसाइट कहता है रुको, तुमको हम अभी बताते हैं, अभी तुम सुबह सुबह मुझे गरिया के गए, अभी तुमको बताते हैं। इस हेपरिन के ऊपर क्या करा देता, ब्लड को क्लॉटिंग कर देता है, और हेपरिन को बोलता है क्या होना चाचा, जमाए तुम्हारे ऊपर ब्लड, बहुत सुबह सुबह हमको जाके जगा रहे थे कि नहीं करना है ब्लड के क्लॉटिंग। तो ये जो अशुद्ध वायु के जो ही संपर्क में आएगा हेपरिन, तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। तो काटा तो हेपरिन भी निकला। तो हेपरिन जो है, हेपरिन अशुद्ध वायु के संपर्क में आया, ये मर गया। और थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। देखिए इसमें एक बीमारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। कौन सा बीमारी? एक बीमारी होता है जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया में ये जो है, हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग ही करना छोड़ देता, ब्लड थक्का बनता ही नहीं है। जिसको हीमोफीलिया बीमारी हो गया तो उसको अगर कहीं कट जाए तो उसका ब्लड क्या होगा, क्लॉटिंग, कभी ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं। ऐसे ब्लड कहीं भी कटा तो ब्लड निकलते रहेगा। तो ये जो हीमोफीलिया नामक बीमारी इंग्लैंड की महारानी को हुई थी, वो अगर कहीं भी कट जाता तो वो क्या हो जाता, मर जाता। तो ये जो हीमोफीलिया बीमारी है, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता है। अब देखते हैं इसमें कुछ चीज निकालते हैं। देखिए इसमें जो है, इसमें तत्व कौन, ओके इससे पहले हम देखते हैं कि इसमें विटामिन बी, मतलब बचपन में जो बहुत याद करते हैं विटामिन के, ये विटामिन के इसमें क्या मदद करता है। ये जो विटामिन के बचपन में याद करते हैं कि और कोई पूछ लिया ब्लड को कौन क्लॉटिंग करता है, विटामिन के, 2.5 से आंसर दे दी। तो ये जो विटामिन के है, ये विटामिन के सिर्फ क्लॉटिंग नहीं करता है, ये सिर्फ इस क्रिया को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिव। अगर बताइए ये विटामिन के की अगर कमी हो जाए, ये एक्टिव ही करता है, इसी को एक्टिव करता है। ये कमी हो जाए तो क्या होगा, ब्लड थक्का, ब्लड क्या होगा, थक्का बनना कम हो जाएगा, थक्का नहीं बनेगा। अब ब्लड का जो थक्का नहीं बनेगा, ये ब्रेन ब्रेन की जो पतली पतली नसें है, इसमें और बहुत पतला भी ब्लड नहीं जाता है, और ज्यादा गहरा भी ब्लड पसंद नहीं है ब्रेन की नसों को। तो ये क्या होगा, ब्रेन की नस क्या हो जाएगा, ब्लड जाम हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, जब ब्लड जाम हो जाता है, इसी को हम कहते हैं कि ब्रेन क्या हो गया, हेमरेज हो गया। तो अब बताइए ये जो विटामिन के है, विटामिन के बीमारियों के ये इसका क्या करता है, एक्टिव करता है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। देखिए ये जो है, इसमें सबसे पहले आप बताओ कि कार्पल्स यानी रुधिराणु, कौन सा रुधिराणु ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। और दूसरी दूसरी बात ये है कि इसमें ये कौन सा तत्व शामिल होता है, ब्लड के क्लॉटिंग में कौन सा तत्व शामिल होता है, ये कैल्शियम। कैल्शियम धातु तत्व है। तो बताइए ब्लड के क्लॉटिंग में कौन सा तत्व, तो हो गया कैल्शियम। और ब्लड के जो ये है, कौन सा विटामिन सहायक करता है, तो विटामिन के। ब्लड को क्लॉटिंग करने में कौन सहायक करता है, विटामिन के। ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में समझ गए होंगे। और इसी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इस नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ब्लड के ग्रुप में, ब्लड ग्रुप ए बी, इसके बारे में हम ब्लड के ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बता चुके हैं कि ये जो है माता का ग्रुप ए, पिता का ग्रुप बी, तो इसमें बच्चों की संभावना क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप